आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और क्लास के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूं। तो हमारे जितने भी यूपी पीसीएस और आरओ री एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, खासतौर पर ये क्लास आपके लिए ही फोकस है बच्चों। बाकी इसका सेशन किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल उपयोगी है। और हम लोग समसामयिकी क्रॉनिकल के अगस्त महीने के अंतर्गत आपको आज कराने चल रहे हैं योजना और कार्यक्रम जितने भी हैं वो सारा आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट। तो आप सबको पता है कि इसके सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो कंप्लीट करते चले जा रहे हैं, एक दिन में एक क्लास आपकी। इसके अलावा बाकी जो सेशंस वो भी हम आपके लिए कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जीएस का प्रत्येक पार्ट एक बार पढ़ा चुके हैं और पीवाईक्यूज आपका डेली चल रहा है। करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज बहुत ही शानदार तरीके से अब तक 1000 प्लस 1000 से ज्यादा प्रश्नों को कराया जा चुका है बच्चों, बहुत ही डिटेल में। इसके अलावा अदर जो क्लासेज वो भी आपकी चल रहे हैं। तो बिना किसी देरी के एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करिए और लाइक करने के साथ साथ जरा अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुपों में शेयर करिए। क्या तैयार है सब लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे सब लोग। और आइए मेरे दोस्त, शुरुआत करते अपनी इस जर्नी को। चलिए भाई, क्योंकि आपको पता है डे बाय डे आपको एक एक दिन फिर से एग्जाम की जो तारीखें आपके पास आ रही हैं और सिलेक्शन के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अब आपका योजना और कार्यक्रम के अंतर्गत पहला पॉइंट हमने आपके लिया राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना। अब ये क्या है, आइए जरा इसको हम लोग समझते हैं। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2254.43 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना NFIES के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना को 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यह योजना प्रौद्योगिकी में प्रगति और अपराध की उभरती अभिव्यक्तियों और तरीकों का लाभ उठाते हुए एक कुशल आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए साक्ष्य की समय पर और वैज्ञानिक जांच में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित फोरेंसिक पेशेवरों के महत्व को रेखांकित करती है। मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत निम्नलिखित 3 प्रमुख घटकों को मंजूरी दी है। पहला, देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों की स्थापना। दूसरा, देश में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और NFSU के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे का संवर्धन। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। तब तक आप लोग कमेंट करके जल्दी हमें बताएं कि इस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर कौन बच्चों। तो चलिए देखते हैं। 24 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आपने नाम सुना होगा। शार्ट में इनको बार बार जेपी नड्डा के नाम से जाना जाता है। जेपी नड्डा आपके यही स्वास्थ्य मंत्री बच्चों। तो जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बच्चों को ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट ओरल री डिहाइड्रेशन सॉल्ट यानी ORS और जिंक की गोलियां वितरित करके इस अभियान की शुरुआत किया। महत्वपूर्ण बात बच्चों ये कि इस अभियान को 1 जुलाई 2024 से शुरू करके 31 अगस्त 2024 तक इसको संचालित किया जाएगा। इस अभियान का लक्ष्य बचपन में दस्त के कारण होने वाली बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है। जहां मौजूदा डायरिया रणनीति में 2 सप्ताह का अभियान शामिल था, वहीं नई रणनीति में 2 महीने का अभियान शामिल किया गया।
जिसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 2 ORS पैकेट और जिंक को सह पैकेजिंग के रूप में पहले से रखा जाएगा। इसमें विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, शिक्षा और ग्रामीण सहित कई क्षेत्रों में सहयोग भी शामिल होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7453 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर विश्लेषण VGF योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अपतटीय पवन परियोजनाओं से बिजली की लागत को कम करना है तथा सरकारी सहायता के माध्यम से उन्हें डिस्कॉम के लिए व्यवहार्य बनाना है। इसमें 1 गीगावाट की अपतटीय पवन परियोजनाओं जो कि गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500 मेगावाट की स्थापना और कमीशनिंग के लिए 6853 रुपए का अनुदान भी शामिल है। यह योजना भारत की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 के अनुरूप है। इसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अपतटीय सब स्टेशनों सहित बिजली उत्खनन अवसंरचना का निर्माण पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL के द्वारा किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में इस योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय करेगा। इस योजना के तहत देश के 2 बंदरगाहों को अपतटीय पवन विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जाएगा। यह भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान देगा। गीगावाट की 1 गीगावाट बच्चों ये 1 है 1 गीगावाट की अपतटीय पवन परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए प्रतिवर्ष लगभग 3.72 बिलियन यूनिट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। इसके परिणामस्वरूप 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 2.98 मिलियन टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में क्या होगी, कमी आने वाली है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण योजना हम आपको समझाने जा रहे हैं बच्चों, वो है कृषि सखी अभियान। तो ये आपका है कृषि सखी अभियान। कृषि सखी अभियान के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो बात है ये अभी 18 जून 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे और वहां से उन्होंने इस योजना को शुरू किया। बच्चों आपको ये भी पता है कि लखपति दीदी योजना भी सरकार चला रही है और सरकार का इरादा है कि 3 करोड़ महिलाओं को ये लखपति बना के मानेंगे। प्रयास कर रही सरकार, इसमें आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिलहाल मोदी जी ने कहा कि 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति बना के मानेंगे। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने देखा कि सरकार ने बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा अच्छा प्रयास किया, जैसा चाहे वो किसानों की आय को दुगना करना रहा हो या बेरोजगारों को 2 करोड़ देने की बात रही, रोजगार देने की बात रही, सरकार प्रयास कर रही है। आप लोग भी लगे रहिए। तो 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दे दिया। उनको बुलाया और उनको बताया कि देखिए आप कृषि सखी, जरा गांव गांव घूमिए, कुछ प्रयास करिए और इससे आप लोगों का क्या हो, बहुत विकास हो जाएगा। तो 30 अगस्त 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम इसी समझौते के तहत एक महत्वाकांक्षी पहल है। आप सभी ने इस चीज को देखा होगा कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हर चीज को बड़े दिल से लेते हैं। वो उनका हर ड्रीम बिल्कुल आप देखिए महत्वाकांक्षी होता है वो, और उसमें अपना वो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, देश का विकास। उसी क्रम पर बच्चों इस शानदार योजना आपके बीच में आ रही है। इसका उद्देश्य कृषि सखियों, तो सखा लोगों की अब जरूरत नहीं, कृषि सखियों को ये काम सौंपा गया है। तो कृषि सखियों को पैरा विस्तार कार्यक्रम के रूप में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रमाण पत्र
प्रदान किया जाएगा। फिर ग्रामीण महिलाओं को कृषि सखी के रूप में सशक्त बनाया जाएगा, मजबूत। भारत को उनको बदलना होगा। यह प्रमाणन यानी जो सर्टिफिकेट मिलेगा लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ भी संरेखित होगा, जिसका उद्देश्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। तो आप सब भी जरा अच्छी तरीके से इस योजना में पार्टिसिपेट करें। लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, जिसका एक आयाम कृषि सखी भी है। तो उसी लखपति दीदी के तौर पर एक कृषि सखी भी उसका एक हिस्सा है। कृषि सखियों को कृषि पैरा विस्तार कार्यक्रमों के रूप में इसलिए चुना गया है क्योंकि वो विश्वसनीय सामुदायिक संसाधन तथा स्वयं अनुभवी किसान होती हैं। तो सरकार के मानना है कि महिलाएं बहुत ही बढ़िया किसान होती हैं, इस नाते क्या कर रहे हैं, इनको सखी बनाएंगे। तो बहुत बढ़िया है। कृषि सखियां राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन से समन्वय से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एजेंसियों के माध्यम से प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर विशेष ध्यान देने के साथ पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। यानी सरकार उनको तरह तरह से ट्रेनिंग दे रही है ताकि कोई भी काम उनसे कराया जाए तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो पहला चरण वो 12 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। और ये राज्यों के नाम है गुजरात, तमिलनाडु, हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय। तो पहले 12 राज्यों में चलाया जाएगा। बाद में कार्यक्रम की सफलता के हिसाब से पूरे देश में सरकार क्या करेगी, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा देगी। अब आइए देखते हैं AIM-ICD के वाटर चैलेंज 4.0। अब ये प्रोग्राम के बारे में जानिए। 10 जून 2024 को नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन AIM द्वारा भारत में नवाचार और धारणीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से AIM-ICD के वाटर चैलेंज 4.0 की शुरुआत की है। नीति आयोग द्वारा इस अवसर पर इनोवेशन फॉर यू हैंडबुक के 5वें संस्करण को भी जारी किया। AIM-ICD के वाटर चैलेंज 4.0 भारत में रॉयल डेनिश दूतावास में इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस पहल के तहत भारत के चयनित टीमें वैश्विक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एक्शन कार्यक्रम में भाग लेंगी, जिसमें 9 देशों डेनमार्क, घाना, केन्या, कोरिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, घाना, कोलंबिया और मैक्सिको के अग्रणी विश्वविद्यालयों और नवाचार केंद्रों की युवा प्रतिभाओं के साथ भागीदारी की जाएगी। प्रतिभागियों को डेनमार्क सरकार द्वारा वित्त पोषित 30 से 31 अक्टूबर 2024 तक कोपेनहेगन में होने वाली डिजिटल टेक समिट में नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। अब हम करेंगे अगला पॉइंट है तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान। आप देखिए सरकार कितना गंभीरता से हर मुद्दे पर प्रयास कर रही है। तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान यानी शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूलों के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन मैनुअल विकसित किया है। और 31 मई, आप सबको मालूम होगा 31 मई को हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। लॉन्च किया राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विकसित इस मैनुअल का उद्देश्य तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान दिशा निर्देशों का अनुपालन करने में स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यानी ये प्रोग्राम वहां पे टीचर्स को बताएगा कि भाई देखिए तंबाकू का जो सेवन है वो ठीक नहीं है, आप जो बच्चे हैं उनको इस तरह की चीजों से बचाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। आप देखिए तो दोनों चीजें बड़ी बेहतरीन है। आप देखिए एक तरफ तो तंबाकू की जो प्रोडक्ट है वो धड़ल्ले से बिकते हैं, लाइसेंस प्राप्त करें, लेकिन यहाँ पर आप देखिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि भाई नहीं, बच्चों को हमें इन सब चीजों से बचाना है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, इस पहल का स्वागत होना चाहिए। इस पहल में देश भर के स्कूलों में लागू किए जाने वाले कई प्रमुख उपायों की रूपरेखा दी गई है। विश्व में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भारत
एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है, जहां पर हर साल तंबाकू के उपयोग के कारण लगभग 1.35 मिलियन डेथ यानी मौत हो जाती है। बच्चों, वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण में से पता चला कि 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5%, 8.5% स्कूली छात्र विभिन्न रूपों में तंबाकू का उपयोग करते हैं। इसमें स्कूल परिसर में तंबाकू मुक्त क्षेत्र के संकेत प्रदर्शित करना, परिसर में तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, नियमित तंबाकू नियंत्रण गतिविधियां आयोजित करना और कर्मचारियों के बीच तंबाकू मॉनिटर की नियुक्ति करना शामिल है। देखिए कितना बढ़िया योजना। इसमें सरकार क्या करेगी, मॉनिटर नियुक्त कर देगी जो बताएगा, पता नहीं मॉनिटर खाने लगे तब क्या होगा। खैर, प्रयास तो कर रही सरकार हमारी लगातार कि तंबाकू मॉनिटर की नियुक्त कर दी जाएगी और इस तरीके से क्या होगा, पूरी तरह से बच्चे तंबाकू मुक्त क्षेत्र हो जाएगा। विद्यालय भी अपना आराम से रहेगा कि भाई उसके यहाँ कोई तंबाकू नहीं खाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं बाकी जो तमाम नशा की चीजें बच्चों, उस पर भी प्रयास करना चाहिए। इससे मुझे एक चीज याद आता है, आप लोग जरा बताओ कि नशा मुक्ति दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है पूरी दुनिया में? नशा मुक्ति दिवस कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। फिलहाल मैं आंसर बता ही देता हूं। 26 जून को बच्चों मनाया जाता है नशा मुक्ति दिवस। और नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान भारत सरकार ने यानी मोदी जी की गवर्नमेंट ने शुरू किया 15 अगस्त 2020 को, और इस पर सरकार अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। नशा का डर बहुत जरूरी है। आपने सड़क वगैरह पे टंगा हुआ देखा होगा बैनर पोस्टर, जहां लिखा होगा कि एक बच्ची अपील करती है कि पापा हम आपका इंतजार कर रहे हैं, यानी उसके पिताजी क्या हैं, शराबी हैं, और बच्ची की अपील काफी उन्हें भावुक करती है और वो अपने घर पहुंच जाते हैं। जिंदा या मुर्दा ये तो परिस्थितियां तय करेगी। आइए, सरकार प्रयास कर सकती है, आप सहयोग करें, चीजें अच्छी हो जाएंगी। एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज ऐप। अब देखिए ना, सरकार ने एक बढ़िया ऐप लॉन्च कर दिया। तो हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप नए आपराधिक कानूनों के बारे में एक ही स्थान पर, चूंकि अभी देखा होगा आपने हाल ही में सरकार ने बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन किया है, तो एक ही स्थान पर पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए एक व्यापक गाइड के रूप में काम करेगा। और नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू भी हो गए हैं। बहुत शानदार सवाल कि सारे नए आपराधिक कानून कब से लागू हो गए जी? तो बोलो 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो गए। सरकार ने मोबाइल ऐप को लॉन्च कर लिया। अब आप डाउनलोड करके सारी जानकारी अच्छे से ले लीजिए, क्योंकि समाज के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। यह ऐप भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए आपराधिक कानूनों का संकलन है। यह ऐप आम जनता, न्यायालय के अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कानून के छात्रों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों के लिए नए आपराधिक कानूनों के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए उपयोगी होगा। अब अगला पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AIMS 5 जून 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया और एयर प्रवाह ऐप लॉन्च किया। अब देखिए, सरकार ने एक और ऐप लॉन्च कर दिया, एयर प्रवाह ऐप। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप अभी एयर प्रवाह ऐप को भी जानिए। एयर प्रवाह मोबाइल एप्लीकेशन वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी प्रदान करता है। लागत प्रभावी समाधान AQAIMS को मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया था। यह त्वरित सेटअप, रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन, यूनिट रूपांतरण, AIQ तुलना और मल्टी डिवाइस सपोर्ट, डेटा विश्लेषण उपकरण, रिमोट मॉनिटरिंग और स्वचालित अपडेट प्रदान करता है। माय डियर स्टूडेंट, ई श्रम पोर्टल के बारे में अब हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर ये ई श्रम पोर्टल क्या है।
ई श्रम पोर्टल। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC के 112वें सत्र के दौरान ई श्रम पोर्टल और इसके वर्तमान एकीकरण और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। 3 से 14 जून 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के पंजीकरण और निर्माण के लिए 2021 में ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया था। ये असंगठित क्षेत्रों को 30 व्यापक व्यवसाय क्षेत्रों में 400 व्यवसायों के तहत स्वघोषणा के आधार पर पोर्टल खुद को पंजीकृत करने की अनुमति देता है। यह देश के असंगठित श्रमिकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। पोर्टल में पंजीकरण पूरी तरीके से आधार से सत्यापित और आधार से जुड़ा हुआ है। मंत्रालय का उद्देश्य ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के लाभ के लिए विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को सुगम यानी आसान बनाना है। तो डे स्टूडेंट, कार्यक्रम और योजना अगस्त महीने की मैगजीन में कार्यक्रम और योजना से जुड़े जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे आज हमने वो कवर किए हैं। और जैसा कि आपको क्लियर पता है कि आपके अपने इस चैनल पर अगर आप PGT या फिर UGC की तैयारी कर रहे हो तो आपकी समाज शास्त्र की क्लास डेली शाम 7:30 बजे जाती, मंडे टू सैटरडे बच्चों, संडे को नहीं जाती। इसके अलावा आप सबको पता है कि GS की सारी क्लासेज UP स्पेशल सहित एक बार पूरी पढ़ाई गई हैं और फिर से री एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग नई क्लासेज लेके आए हैं। और उस क्रम में GS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप बच्चों को कराया जा रहा है, जिसमें 2023 से लेकर के 2012 तक आपने इतना भी कर लिया, कहा जाता है सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना होगा, उसके बगैर आपका कुछ हो नहीं सकता। ये चीजें आपकी कंप्लीट हैं। इसके अलावा हिंदी की जो आपकी क्लासेज है वो 2 बार हो चुकी बच्चों, एक बार पहले बड़े डिटेल में पढ़ाया गया और आजकल संडे मैराथन के तौर पर आपको हमेशा हिंदी की क्लास दी जाती, बड़े बेहतरीन 300 400 शानदार प्रश्नों के माध्यम से। अगर इतना भी आप कर लोगे तो आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा वन शॉट सॉल्यूशन के माध्यम से आपकी मैथ और रीजनिंग की समस्या को भी इस चैनल पर हल कर दिया गया। यानी जब सब कुछ एक ही चैनल पर उपलब्ध है, कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है। आप अपने दोस्तों सहित सभी लोग कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल परिवार से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, वो संस्था चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लोगों तक शेयर करें। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर सारा PDF टोटल फ्री है। आपकी वैकेंसीज, परीक्षा, प्री मेंस संबंधी सारी डिटेल जानकारी एक जगह आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।